दोस्तों आज सांसों को रोक देने वाला आईपीएल 2025 का 14वां मुकाबला लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में इस बार श्रेयस अय्यर के पंजाब के सामने ऋषभ पंत के लखनऊ सुपर जायंट्स खड़ी थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मैच की शुरू होने से पहले इस रोमांचक महामुकाबले के लिए जब टॉस उछाला गया तो सिक्का पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के पक्ष में गिरा और फिर कप्तान अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों अब लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने दोनों सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम और मिचेल मार्श मैदान पर उतरे। दोनों के ऊपर टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वही आज लखनऊ की शुरुआत बहुत ही खराब रही। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने इस जोड़ी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और पारी की पहले ओवर लेके आए अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को ओवर के चौथे गेंद पर ही मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर लखनऊ को बड़ा झटका दे दिया और मिचेल मार्श बिना खाता खोले ही अर्शदीप सिंह के गेंद पर पवेलियन लौट गए। ऐसे में लखनऊ को पहला झटका पहले ही ओवर में 1 रन पर लग गया था। अब टीम बहुत ही दबाव में थी। फिर अब मार्श के आउट होने के बाद मार्करम के साथ देने कप्तान पंत खुद मैदान पर उतरे। दोस्त भले ही लखनऊ को पहले ओवर में बड़ा झटका लग गया था, लेकिन आज मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर लेके आए अर्शदीप को 3 तेज तर्रार चौके जड़ दिए थे और इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। वही फिर चौथा ओवर लेके एक बार फिर लॉकी फर्गुसन गेंदबाजी करने आए और फिर मार्करम ने फर्गुसन को 1 चौके और 1 छक्के जड़ दिए, लेकिन इसके बाद फर्गुसन ने अपने चालाकी भरी गेंदबाजी से मार्करम को फंसा लिया था। आपको बता दें कि इस बार लॉकी फर्गुसन ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से मार्करम को बोल्ड कर दिया था। मार्करम जो आज काफी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक पंजाब के गेंदबाजों ने क्रीज पर टिकने नहीं दिया था और दोनों ओपनर बल्लेबाज को पावर प्ले में पवेलियन भेज दिया था। वही दूसरे छोर ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद थे। अब कप्तान पंत का साथ देने निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों लखनऊ को विकेट गिरने का गम भी खत्म नहीं हुआ था और अगले ही ओवर में एक और बड़े झटके लग गए थे। आपको बता दें कि इस बार मैक्सवेल ने ऋषभ पंत को अपना शिकार बना लिया था। ऋषभ पंत युजवेंद्र चहल को आसान सा कैच दे बैठे थे और फिर से एक बार सिंगल डिजिट स्कोर बनाकर आउट हुए थे। दोस्तों पंजाब के गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही 35 रनों पर 3 बड़े विकेट झटक लिए थे। इस तरह से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में लखनऊ की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होने के बाद अब मैदान पर आयुष बडोनी पूर्ण का साथ देने उतरे थे और दोनों ने मिलकर एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिए थे, जो इस वक्त लखनऊ के लिए बहुत जरूरी था एक बड़े स्कोर बोर्ड में खड़ा करने के लिए। और पावर प्ले के बाद दोनों ने मिलकर आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के गेंदबाजों के ऊपर अटैक करने लगे थे। आपको बता दें कि पावर प्ले के अगले ओवर लेके आए मैक्सवेल को पूरन ने 2 तेज तर्रार चौके जड़ मैक्सवेल को दबाव में डाल दिया था। दोस्तों पिछले बार की तरह इस बार भी पूरन रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। वही अब दूसरे छोर पर खड़े आयुष बडोनी भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया था और गेंदबाजी करने आए मार्को यानसन को एक गगनचुम्बी छक्के जड़ दिए थे। फिर इसके बाद निकोलस पूरन अपने तेवर दिखाने लगे और चहल के गेंद पर 2 चौके और एक गगनचुम्बी छक्के जड़ दिए थे। अब पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव नजर आने लगे थे और श्रेयस अय्यर भी परेशान दिख रहे थे। ऐसे में कप्तान अय्यर ने नए गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन आज पूरन के लिए कोई मुश्किल नहीं था और गेंदबाजी के लिए आए मार्को स्टोइनिस को 5वें और 6ठे गेंद पर 1 चौका और एक गगनचुम्बी छक्का जड़ा था। ऐसे में निकोलस पूरन ने लखनऊ को वापसी कराते हुए 11 ओवर में 89 रन तक पहुंचाया दिए थे। रंगाती को और तेज बढ़ाने के लिए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए थे, लेकिन अगले ओवर में चहल की चालाकी को समझ नहीं पाए और निकोलस पूरन बड़े शॉट के चक्कर में मैक्सवेल को केच थमा बैठे। निकोलस पूरन जो कि काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। लखनऊ की शुरुआत खराब थी। 35 रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे और पूरन ने 90 के करीब तक पहुंचाया था, जो टीम के लिए ये बहुत जरूरी था। आपको बता दें कि निकोलस पूरन 30 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए थे। पूरन ने के आउट होने के बाद मैदान पर बडोनी का साथ देने डेविड मिलर उतरे थे। वही गेंदबाजी करने फिर से लॉकी फर्गुसन आए थे, तो फर्गुसन के इस ओवर में आयुष बडोनी ने एक और छक्का जड़ दिया था। पूरन के आउट होने के बाद मिलर और बडोनी रन गति पर फर्क पड़ने नहीं दिए थे। दोस्तों लखनऊ के विकेट जरूर एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, लेकिन रन रेट में कोई दबाव नहीं आने दिया था। बल्लेबाजों ने और पंजाब के गेंदबाजों पर पूरी तरह से आक्रामक शॉट खेलते रहे। वही फिर से अगले ओवर लेके आए मैक्सवेल को बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए थे। इस तरह से 16वें ओवर में लखनऊ का स्कोर 4 विकेट पर 119 रन पहुंच गया था, लेकिन इस बार पंजाब किंग्स की घातक गेंदबाजी ने लखनऊ को एक और बड़ा झटका दे दिया था। गेंदबाजी के लिए आए मार्को यानसन ने डेविड मिलर को प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया था। डेविड मिलर 18 रन बनाकर आउट हुए थे। अब इसके बाद अब्दुल समद बडोनी का साथ देने उतरे। अब दोनों के ऊपर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। वही जिम्मेदारी को समझते हुए दोनों ने मिलकर एक बार फिर से अटैक करना शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि अब्दुल समद आते ही मार्को यानसन को छक्के से स्वागत किया था। यही नहीं, इसके बाद भी चहल को इस बार बडोनी ने शानदार छक्का जड़ा था
और फिर यहाँ लखनऊ के तरफ से आयुष बडोनी और अब्दुल समद के बीच शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। और फिर अगले ओवर लेके आए अर्शदीप सिंह को दोनों ने एक चौके और एक छक्के लगाकर इस ओवर में 20 रन बटोर लिए थे। दोनों छोर अब बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए थे। इस तरह से देखते देखते एक शानदार पार्टनरशिप 21 गेंदों 44 रनों की और 19वें ओवर में 166 रन तक पहुंचा दिए थे। दोनों की बल्लेबाजी को देख पवेलियन में अब कप्तान पंत ताली बजाने में मजबूर हो गए थे, लेकिन अचानक आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी करते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से मैच पलट दिया था। दोनों को आउट कर अपने ओवर को समाप्त किया था और 20वें ओवर में 7 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के सामने 171 रनों का लक्ष्य रखा। अब इसी लक्ष्य को पीछा करने उतरे पंजाब किंग्स की तरफ से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या मैदान पर उतरे थे। वही गेंदबाजी के लिए कप्तान पंत ने शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाया था। शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक शानदार चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला था। वही इसी ओवर के आखिरी बॉल पर प्रियांश आर्या ने गगनचुम्बी छक्का जड़ा था और दोनों ने पहले ओवर में टोटल 12 रन बटोर लिए थे। अब दूसरे ओवर के लिए कप्तान पंत ने आवेश खान को बुलाया। आवेश खान के इस ओवर में फिर से एक और चौका जड़ दिए थे। वही तीसरे ओवर में प्रियांश आर्या ने दिग्वेश राठी को एक चौका जड़ दिया था, लेकिन दोस्तों दिग्वेश राठी ने अपनी गेंदबाजी में वापसी करते हुए पंजाब किंग्स को पहला झटका दे दिया था। प्रियांश आर्या इस बार गलती कर बैठे थे और एक आसान सा कैच शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमा बैठा था। प्रियांश आर्या के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे थे। दोनों के ऊपर अब टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी और फिर दोनों ने इस जिम्मेदारी बखूबी निभाने की कोशिश की और फिर आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि पावर प्ले में ही दोनों बल्लेबाजों ने 63 रन बना लिए थे। ऐसे में पंजाब किंग्स जीत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। वही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पूरा परेशान दिख रहे थे। पंजाब किंग्स को इस वक्त विकेट की दरकार थी। वही दोनों बल्लेबाज पंजाब किंग्स के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे थे और पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में ही प्रभसिमरन सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और लखनऊ के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था और इस तरह से देखते देखते 44 गेंदों में 84 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप भी पूरा कर लिए थे और लखनऊ से निकालकर मैच को अपनी झोली में डाल दिया था। अब अचानक गेंदबाजी करने दिग्वेश राठी आए और सट बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया था, लेकिन विकेट से लखनऊ को कोई फायदा नहीं मिला था चूँकि प्रभसिमरन मैच को पूरा पलट दिया था। वही इसके आउट होने के बाद निहाल वढेरा श्रेयस अय्यर का साथ देने उतरे थे। श्रेयस अय्यर भी अब अपने अर्धशतक के करीब थे और फिर यहां से श्रेयस अय्यर और नए बल्लेबाज निहाल वढेरा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। बरसात करते हुए श्रेयस अय्यर ने 17वें ओवर में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया था और छक्का लगाकर मैच को फिनिश कर दिया था। फिर इस तरह लखनऊ से पंजाब किंग्स ने ये रोमांचक मुकाबला 8 विकेट से जीत गया था। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। पावर प्ले में ही इनके 3 बड़े विकेट मिचेल मार्श, एडन मार्करम और ऋषभ पंत का गिर गया था। फिर पूरी तरह ये टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन पूरन और बडोनी ने संभाल लेने की कोशिश तो की, लेकिन अंत तक नहीं ले जा पाए थे और फिर आखिरी के 2-3 ओवरों में अब्दुल समद ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिस वजह लखनऊ ने 20 ओवर में 171 रन बना पाए थे। हालांकि पंजाब के लिए इस लक्ष्य को पीछा करना इतना मुश्किल नहीं था। जिस तरह से उन्होंने प्राण सिमरन सिंह 69 रनों और कप्तान अय्यर की 52 रनों की शानदार पारी के वजह इस लक्ष्य को आसानी से 2 ओवर पहले ही चेस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी IPL 2025 की एक और सांसों को रोक देने वाली रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, जो आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये भी बताएं कि इस साल IPL की चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम उठाने वाली है। कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।